गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मॉरल वैल्यू की बुक का चैप्टर नंबर 3 केयरिंग फॉर द नीडी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको वैल्यू कवर्ड की थी। साथ ही किक स्टार्ट में एक छोटी सी स्टोरी थी जिसे मैंने आपको समझाया था। स्टूडेंट्स, आज हम इसी चैप्टर में दी गई है स्टोरी टाइम, उसकी एक स्टोरी है जिसे आज हम पढ़ेंगे, जिसे मैं आज आपको समझाऊंगी। इस स्टोरी के ज़रिए मैं आपको केयरिंग फॉर द नीडी जो कि हमारे चैप्टर का नेम है उसके बारे में आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। रोहित स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। हमारी स्टोरी का नाम है कि रोहित का स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। ओके, इट्स अ विंटर इवनिंग। रोहित इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज बर्थडे विच इज़ ओनली 2 days अवे। सर्दियों के समय का वक्त था। रोहित बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपने बर्थडे के लिए, जो कि उसका 2 दिन बाद है। इट इज़ वेरी कोल्ड सो ही वियर हिज स्वेटर एंड सिप्स ऑन हिज ग्लास ऑफ मिल्क। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए उसने क्या पहन रखा था, उसने स्वेटर पहना हुआ था और साथ ही साथ वो दूध के गिलास की सिप भी ले रहा था। वाइल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और वो अपने घर की विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। ही नोटिस एन ओल्ड कपल वॉकिंग आउटसाइड हिज हाउस। उसने नोटिस किया कि एक बूढ़ा कपल मतलब कि ओल्ड कपल क्या कर रहा है, उनके घर के बाहर वॉक कर रहा है, मतलब कि चल रहा है। शिवरिंग विदाउट एनी वार्म क्लॉथ्स, और बिना किसी गर्म कपड़ों के वो ठिठुर रहे हैं। ही फील्स बैड फॉर देम, उसे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। रोहित्स मदर नोटिस हिम लुकिंग सैड। अब रोहित की मदर ने नोटिस किया कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है। कौन? रोहित। अब रोहित की मदर रोहित से पूछती है, व्हाट द मैटर रोहित? रोहित, क्या माजरा है, मतलब कि क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? तो रोहित बोलता है, डू यू नाउ दोज पीपल मॉम? वो अपनी मदर से पूछता है कि क्या आप इन लोगों को जानते हो? तो उसकी मदर रिप्लाई करती है, येस दे आर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। कि ये कौन है? मिस्टर एंड मिसेस शर्मा है। दे लिव इन जीवन आशा विच इज़ अ होम फॉर द नीडी। और ये जीवन आशा में रहते हैं और जीवन आशा क्या है? ज़रूरतमंदों का घर है। होम फॉर द नीडी, व्हाट इज़ दैट? अब रोहित पूछता है कि होम फॉर द नीडी मतलब कि ज़रूरतमंदों का घर, वो क्या होता है? A home for the needy is a place that gives shelter to people who do not have a place to stay or enough money to live. अब उसकी मदर उसको समझाती है और कहती है कि होम फॉर द नीडी वो जगह है जहाँ उन लोगों को शेल्टर दी जाती है, उन लोगों को आश्रय दिया जाता है जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती और ना ही इनफ मनी होती है जीवन जीने के लिए। These people are also given clothes, medicines and money here. उन लोगों को वहाँ पर क्या मिलता है? उन लोगों को वहाँ पर क्लोथ्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है और मनी भी दिए जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा lost their home and belongings during an earthquake in उत्तराखंड लास्ट ईयर। अब वो बताती हैं कि जो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा है उन्होंने भी अपना घर खो दिया था। कब? कि जब लास्ट ईयर जब अर्थक्वेक आया था उत्तराखंड में, तब उन्होंने वहाँ पर अपना घर खो दिया था। दे हैव बिन लिविंग इन जीवन आशा सिंस देन। और अब वो कहाँ रह रहे हैं? अब वो जीवन आशा में रह रहे हैं। रोहित एंड हिज मदर प्लान टू विजिट जीवन आशा द नेक्स्ट डे। अब रोहित और उसकी मदर प्लान करती हैं कि वो जीवन आशा में विजिट करने अगले दिन जाएंगे। ऑन देयर वे दे बाय सम फ्रूट्स। अब रास्ते में वो क्या करते हैं? कुछ फ्रूट्स खरीद लेते हैं। द पीपल लिविंग देयर आर हैप्पी टू मीट देम। जो लोग वहाँ रह रहे थे वो उन्हें देखकर खुश होते हैं। रोहित डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट्स एमंग एवरीवन। अब रोहित सभी में वो जो फ्रूट्स उन्होंने रास्ते से खरीदे थे उसे बांट देता है। ही ऑब्जर्व दैट मैनी ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन लिविंग देयर डू नॉट हैव वार्म क्लॉथ्स और ब्लैंकेट्स। अब वो रोहित ऑब्जर्व करता है, महसूस करता है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो बूढ़े लोग रह रहे हैं और बच्चे रह रहे हैं, उनके पास गर्म कपड़े और ब्लैंकेट्स नहीं हैं। रोहित फील सॉरी फॉर देम। और रोहित को इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऑन द वे बैक होम, जब वो वापस घर की तरफ आते हैं, रोहित टेल हिज मदर दैट ही वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन जीवन आशा। तो रोहित अपनी मदर से कहता है कि वो अपना बर्थडे
जीवन आशा में मनाना चाहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग रोहित हैंड्स ओवर अ ह्यूज लिस्ट टू हिज फादर। अगले दिन सुबह रोहित अपने पिता के हाथ में एक बहुत बड़ी लिस्ट थमा देता है। हिज फादर इज अम्यूज्ड टू सी दिस द लिस्ट बट प्रॉमिस टू गेट हिम ऑल द थिंग्स। अब उसके पिताजी जो होते हैं, उसके जो फादर होते हैं, वो उस लिस्ट को देखकर चकित हो जाते हैं, लेकिन उससे वादा करते हैं कि वो उस लिस्ट में दी गई सारी चीज़ों को उसको ला कर देंगे। ऑन द डे ऑफ रोहित बर्थडे, अब रोहित के जन्मदिन का दिन, हिज फादर प्रेजेंट हिम अ ह्यूज कार्टन फिल्ड विद द थिंग्स ही आस्क्ड फॉर। अब उसके जो फादर होते हैं, his father present him a huge carton filled with the things he asked for। अब उसके पिता ने उसके द्वारा मांगी गई चीज़ों से भरा हुआ एक बड़ा कार्टन पेश किया। His little sister रिया इज़ वेरी क्यूरियस। जो उसकी लिटिल सिस्टर, जो छोटी बहन रिया है, वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे हम। वॉट इन द कार्टन, वॉट इज़ इन द कार्टन। अब रिया पूछती है अपने ब्रदर से कि इस कार्टन में क्या है। रोहित रिप्लाई करता है, यू विल सी फॉर योर सेल्फ वेन आई ओपन इट एंड जीवन आशा। अब वो उससे बोलता है कि तुम खुद ही इसे देख लेना जब मैं इसे जीवन आशा में ओपन करूँगा, मतलब कि खोलूँगा इस कार्टन को। ही एंड हिज फैमिली देन गो टू जीवन आशा। अब वो और उसका परिवार कहाँ जाते हैं? जीवन आशा में जाते हैं। रोहित ओपन द कार्टन एंड रिया इज सरप्राइज। रोहित उस कार्टन को खोलता है और रिया उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। द कार्टन इज फिल्ड विद ब्लैंकेट्स। जो कार्टन है वो किससे भरा हुआ है? ब्लैंकेट्स, वूलन क्लॉथ्स एंड बुक्स फॉर द पीपल इन जीवन आशा। वो जो पूरा कार्टन है वो भरा हुआ था ब्लैंकेट से और ऊनी कपड़ों से और किताबों से, जो कि वो किसके लिए लाया था? उन लोगों के लिए जो कि जीवन आशा में रहते हैं। रोहित कट्स हिज बर्थडे केक एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग एवरीवन प्रेजेंट। ठीक है, अब रोहित अपना बर्थडे का केक कट करता है और सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जो वो प्रेजेंट सबके लिए लाया था। द एल्डर्स आर हैप्पी विद वॉट रोहित हैज़ डन फॉर देम एंड दे ब्लेस हिम। अब जो रोहित ने अब उन सभी के लिए किया था, मतलब उन जो वो वहाँ पे जीवन आशा में रहने वाले लोग थे, उनके लिए जो वो प्रेजेंट लाया था, उसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और रोहित को आशीर्वाद देते हैं। आफ्टर द सेलिब्रेशन रोहित फादर कॉल हिम असाइड। और जब पूरा सेलिब्रेशन हो जाता है उसके बाद रोहित के फादर उसको साइड में बुलाते हैं। रोहित, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीथिंग टू अदर्स, वुड नॉट यू लाइक अ गिफ्ट टू। तब उसके फादर पूछते हैं कि रोहित, तुमने सब कुछ सबको डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट दिया है, क्या तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए? तब रोहित रिप्लाई करता है, नो पापा, दैट वॉज माई गिफ्ट, ब्रिंगिंग जॉय टू अदर्स। अब वो अपने पापा को बोलता है, नहीं पापा, यही मेरा गिफ्ट था, मतलब कि दूसरों के लिए खुशी लाना। मतलब वो जो वहाँ पर रहते थे लोग, उनको देख उनके लिए वो खुशियाँ लाया था, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था? ब्लैंकेट्स नहीं थे, गर्म कपड़े नहीं थे। अब वो उनको क्या करता है अपने बर्थडे वाले दिन, उन लोगों को वो जाकर ब्लैंकेट्स देता है, गर्म कपड़े देता है, जिससे वो लोग खुश होते हैं। बस उन्हीं की खुशी को देखकर वो भी खुश हो जाता है और कहता है, ब्रिंगिंग जॉय टू अदर्स, दूसरों के लिए खुशी लाना ही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। His parents and sister are extremely proud of Rohit's kindness and thoughtfulness towards other in need। उसके पेरेंट्स और उसकी सिस्टर को रोहित के ज़रूरतमंदों के प्रति जो दयालुता थी और जो विचारशीलता थी, उस पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रोहित था वो कैसा बच्चा था? मतलब दूसरों के लिए दया की भावना रखता था और दूसरों के बारे में सोचता था। अब उसने देखा, इस स्टोरी के अंदर बताया गया था कि उसने दो बुजुर्ग इंसानों को देखा जो कि ठंड में ठिठुर रहे थे, और तब उसे पता चला कि वो जीवन आशा में रहने वाले लोग हैं। फिर उसने अपनी मदर से पूछा कि जीवन आशा कौन सी जगह है। तो जीवन आशा के बारे में जब उसे पता चला तो वो वहाँ पर उनको देखने के लिए गया। ठीक है, अब जब उसने वहाँ देखा कि लोगों को किसकी ज़रूरत है? ब्लैंकेट की, स्वेटर्स की, तो उसने क्या सोचा कि वो अपना बर्थडे, मतलब कि जब हमारा बर्थडे होता है तो हम लोग कितने खुश होते हैं ना,
हम लोग पार्टी करने की सोचते हैं, बहुत चीज़ें सोचते हैं कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। ऐसे ही रोहित जो था उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपना बर्थडे उन लोगों के साथ मनाऊं जो कि जीवन आशा में रहते हैं। क्योंकि वो कैसा बच्चा था, वह बहुत ही ज़्यादा दयालु भाव का बच्चा था और विचारशील बच्चा था। ओके, सो उसने फिर अपना बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट करा और साथ ही साथ वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को, सभी बच्चों को गिफ्ट्स भी, रिटर्न गिफ्ट्स भी दिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी की मॉरल ऑफ द स्टोरी है आपका, हेल्पिंग द नीडी इज़ अ गुड डीड। मतलब कि ज़रूरतमंदों की मदद करना एक अच्छा काम है। सो आप सभी को भी ये बात सोचनी चाहिए, विचारनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई ज़रूरतमंद आता है तो आपको भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करने से कुछ बुरा नहीं होता है, हेल्प करने से अच्छा ही होता है। तो आप सभी बच्चे भी अब से ज़रूरतमंदों की हेल्प ज़रूर करें। ओके, तो हमारी यह आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बुक वर्क और कॉपी वर्क करवाऊँगी।